जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, इनको सजा देनी चाहिए। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने का। मैं अब जिस तरह 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं, उमूमन होता है कि इलेक्शन कमीशन का एक पार्टी के साथ हम देखते हैं कि ज्यादा उसके साथ उनकी फेवरेट होती है, उनके लिए वो करते भी हैं काम। लेकिन मैंने कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। और मैं सिर्फ अब सारी कौम को बताना चाहता हूं, ये शुरू किधर से हुआ। डस्का की इलेक्शन हुई, बाय इलेक्शन थी। 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेज़ाब्तियां जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा, इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया। और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफा पाकिस्तान में कोई किसी ने जुर्म कर दिया है। इलेक्शन हरवाया इस टाइम। सेनेट का इलेक्शन आया, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस मुल्क में 30 सालों से सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, रिश्वत दी जाती है, एमपीज को खरीदा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और उन्होंने अनाउंस किया, रूलिंग दी कि वेरीफाइबल वोट होना चाहिए, यानी जो भी वोट डालें कम से कम उसको वेरीफाई करना चाहिए बाद में, हो सकता है। यानी कि ये जो अपना वोट बेचते थे और खुफिया वोटिंग होती थी, उन्होंने मौका दिया कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट इलेक्शन में पता तो चले कि आपके लोगों ने वोट किसको डाला है। इस इलेक्शन कमीशन ने, इसने जिम्मेदारी लेके इसने वो वोट इजाजत नहीं दी। और मैं आज दावे से कहता हूं, जितना पैसा चला इस सेनेट इलेक्शन में, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में चला। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा नजर आ गया, पकड़ा गया वीडियो के ऊपर वोट खरीदते हुए, रिश्वत देते हुए। हम गए इसके पास, तहरीक इंसाफ, इस इलेक्शन कमीशन के पास, अभी तक इसने कोई फैसला नहीं किया। 8 दफा तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास गई, 8 दफा इसने हमारे खिलाफ रूलिंग दी। अदालत में हम गए, अदालत ने इसको ओवर रूल किया। मतलब यह है कि अदालत ने यह कहा कि जो इसने फैसले हमारे खिलाफ किए थे गलत किए। अभी पिछले चंद दिनों में सबसे पहले इसने PP7 पे सिर्फ कोई 50 वोट का फर्क है। कानून यह कहता है कि जब इतनी कम वोट हो और कोई रिकाउंटिंग करवाए तो ऑटोमेटिकली उसकी इजाजत मिल जाती है। इसने रोक दिया। अदालत के पास गए, उन्होंने कहा रिकाउंटिंग होनी चाहिए, फिर इसने रोक दिया। इसने जिस तरह का यह बाय इलेक्शन करवाया है, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीजें जहां हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफा हमारे साथ नहीं चला।